अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि फाइवर पे गिग कैसे क्रिएट करी है। हमारी फाइवर की थर्ड क्लास है, तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। फाइवर पे इफेक्टिव गिग देखने के लिए मतलब कैसे क्रिएट होती है इफेक्ट गिग जो हमारी रैंक भी करे, जो हमारी मतलब टॉप पे गिग जो रैंक करती रहती हैं उस पर रैंक भी करे हमारी गिग, और हमारे ऑर्डर्स भी आएँ। आप चाहते हैं अगर ऑर्डर्स आएँ आपके, आपको पैसे कमाएँ आप फाइवर से, तो आपने मेरी वीडियो को पूरा वॉच एंड तक करना है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट थिंग्स बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो सबसे पहले जो है वो आपने यही करना है कि वीडियो पूरा वॉच करना है, क्योंकि बाद में जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आते हैं, मुझे पता है कि आते हैं, तो फिर वो कहते हैं लोग कि हमारा नहीं होता, हमारी गिग रैंक नहीं कर रही है और वो। तो मैं आपके लिए बिल्कुल न्यू एक मैंने बना ली थी प्रोफाइल, तो आपने मेरी 2 वीडियोस पहले वाली नहीं देखी, 2 क्लासेस आपने नहीं देखी, तो आपने वो जाके देख लेनी है क्लासेस दोनों। तो हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा क्लासेस का। तो आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट गिग। तो यहाँ पे आपने जो टाइटल की हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइटल जो आपने लिखना है वो आई विल के बगैर लिखना है। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे फ्लायर्स के रिलेटेड गिग बनाना बताऊँगा, तो अगर आप फ्लायर्स के रिलेटेड बना रहे हैं तो आप सेम मेरी कॉपी कर सकते हैं गिग को। तो मैंने गाइस ये आपके लिए बहुत ही मेहनत से मैं पूरे 2 दिन इस पर लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं जाके मेरी 2 दिन वीडियो नहीं आई होंगी, मैं पूरे 2 दिन इस पर लगा रहा हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, ये आपके लिए मैंने एक बहुत अच्छा डेटा मैंने कलेक्ट किया और आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी बना रहा हूँ ये आज। तो आपने लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना है। तो गाइस यहाँ पे आपने देख लेना है, मैंने एक टाइटल लिख दिया है, आई विल डिज़ाइन क्रिएटिव पार्टी फ्लायर्स, फूड फ्लायर एंड कोऑपरेटिव फ्लायर्स एंड चर्च फ्लायर। मैं फ्लायर के लिए बनाना, तो आपने कैटेगरी यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह ध्यान से सिलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि कैटेगरी का सबसे बड़ा मसला होता है। मैं आपको बता देता हूँ कैटेगरी कि मैंने बहुत ही बड़े बड़े फ्रीलांसर देखे हैं कि जो अपनी इस तरह कर देते हैं, कैटेगरीज अपनी गलत ऐड कर देते हैं, तो उनकी गिग जो है वो नहीं करती, रैंक नहीं करती। तो गाइस अगर आपने कैटेगरी जाननी है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, तो आपने अपनी गिग के अपनी निश के रिलेटेड आपने सर्च कर लेना है। आपकी निश अगर कुछ है, मतलब अगर आप लोगो डिज़ाइनर है तो आपने यहाँ पे लोगो डिज़ाइन के रिलेटेड कर लेना है। मैं यहाँ पे फ्लायर्स के कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिंपली फ्लायर मैं आपको अपने तौर पे करके दिखा रहा हूँ। अगर आपकी जो निश है आपने उसके रिलेटेड यहाँ पे आपने गिग के रिलेटेड आपने सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर 3-4 मेरे पास आ गई हैं, यहाँ पे बहुत सारी गिग्स में मतलब ऊपर आ गई हैं। तो वहाँ पे मैं एक ओपन कर लूँगा। यहाँ पे जो टॉप पे हमारे पास ये 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, ये उसकी एक तो है उसकी कैटेगरी है और दूसरी उसकी सब कैटेगरी है। मतलब दोनों चीज़ें आपने यहाँ पे अच्छी तरह इसकी देख लेनी है आपने गिग के रिलेटेड। तो आपने कैटेगरी में हमारा आता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और हमारी जो सब कैटेगरी आती है उसके अंदर हम आते हैं फ्लायर। तो यहाँ पे आपने सिंपली तौर पे देख लेना, अगर आपकी कोई और गिग है मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मतलब अगर आपकी कोई और लोगो डिज़ाइन किया है तो आपने वहाँ पे लोगो डिज़ाइन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली तौर पे फ्लायर्स यहाँ पे जो है वो सर्च कर लूँगा। तो यहाँ पे आपने सिंपली मैंने यहाँ पे फ्लायर्स के आगे यहाँ पे आपने फॉर्मेट भी ऐड करने हैं, मतलब आप किन फॉर्मेट के अंदर अपने जो आपके बायर्स हैं उनको आप देंगे ये। तो यहाँ पे मैं सिंपली पहले से जो फ्लायर टाइप जो है वो फ्लायर सर्च कर लूँगा, और जो सी फॉर्मेटिव है यहाँ पे आपने ध्यान से देख लेना है कि अगर आप इलस्ट्रेटर में बना रहे हैं तो आपने AI कर लेना है, PNG JPG और PSD फाइल्स आपने कर लेनी है सारी। मतलब यहाँ से आपने जो सी भी फाइल्स है वो सिलेक्ट कर लेनी है, आपने आपकी निश के रिलेटेड आपने कर लेने। और ये टैग जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो कीवर्ड्स होती हैं गाइस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे 5 कीवर्ड डल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी गिग को रैंक करवाने के लिए। तो आपने अपने रिलेटेड कीवर्ड्स कैसे फाइंड करने हैं, बहुत ही ईजी तरीका बता रहा हूँ, कोई आपको यूट्यूब पे ये तरीका नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ सिंपली। तो आपने यहाँ पे सिंपली देख लेना है, आपके यहाँ पे आपके कोई रिलेटेड गिग होगी, आपने 10-12 गिग्स उनको खोल लेना है, और उनके अंदर से जो बेस्ट कीवर्ड्स होंगे आपने यहाँ पे 5-5 कीवर्ड्स सबके नीचे होंगे, अपने बेस्ट कीवर्ड्स आपने फाइंड कर लेना है। सबसे अच्छा तरीका ये आप सर्च करके अपने उसको निकाल लें, आपकी निश के रिलेटेड जो आपकी गिग है आप उसको निकाल लें। अगर आपने लोगो निकालना है तो नीचे हमारी जो सजेशन शो हो रही होती है ना, वही हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा और रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं। मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से फाइंड किया। मैं आपको फ्लायर डिज़ाइनिंग की बता रहा हूँ, तो मैंने आपको फ्लायर डिज़ाइन के रिलेटेड जो है मैंने अपने जो है वो कीवर्ड्स निकाले थे, मैं आपको भी निकालना बता देता हूँ। ये मतलब आप लोगो डिज़ाइनर हैं, लोगो आजकल बहुत ही सिंपल है, लोगो डिज़ाइनर है तो आप लोगो यहाँ पे कर सकते हैं, आपने रिलेटेड कीवर्ड्स आप निकाल सकते हैं। मैंने ये बहुत ही मेहनत से कीवर्ड्स निकाल के रखे हैं। तो यहाँ से मैं सिंपली इन कीवर्ड्स को कॉपी करूँगा और वहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि मैंने ढूंढे हुए थे कि अगर आपने भी इस तरह कर लेना है कि अपने जो भी आपने गिग बनानी है गाइस आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपने यहाँ पे सिंपली मेहनत करनी है थोड़ी बहुत, आपने एक फ़ाइल बना लेनी है, उसके अंदर आपने सारी अपनी डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है, अपना टाइटल लिखना है, अपनी जो होती हैं अपनी कैटेगरीज सारा कुछ आपने लिख लेना है।
तो यहाँ से टैग्स भी मैंने लिख लिए थे, तो मैं टैग्स यहाँ से सिंपली कॉपी करूँगा और वहाँ पर जाके पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे सिंपली जो से मेरे 4 मैंने आपको बहुत ही मैंने रैंकिंग पे करने वाले जो से टैग्स हैं ना, मैंने वो यहाँ पे किए थे और आप मतलब वो मैंने सर्च किए थे और यहाँ पर लिख लिए थे। तो यहाँ पे आपने सिंपली तौर पे जाना है, जाके आपने यहाँ पे अपने जो हैं वो टैग्स यहाँ पे कॉपी करके सिंपली मैंने तो वहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप भी इस तरह लिख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखने में बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। आप जो आपकी स्पेल मिस्टेक्स होंगी आप ग्रामर कर लीजिएगा, ग्रामर ठीक हो जाएंगी, या वैसे भी आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा तो वो उसकी प्रोनाउंस हो जाएगी अच्छी तरह। तो गाइस यहाँ पे मेरे जो है मैं रिलेटेड जो से कीवर्ड्स थे वो मैंने ऐड कर लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 4 कीवर्ड्स ऐड किए हैं, तो मेरे लिए बहुत हैं ये। तो आपके जितने बहुत होंगे आप कर लीजिएगा, मतलब आपको जितने मिल जाएँ तो वो बेहतर है। ज़्यादा 5 मिले तो वो भी बेहतर है, 4 मिले तो वो भी बेहतर है, कम नहीं आपने लगाने। तो यहाँ पे मैंने उसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। गाइस यहाँ पे आपको जो सिंपली है, तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली एक पैकेज शो होगा, तो आपने इस बटन को ऊपर से ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको 3 पैकेजेस शो होंगे, तो आपने तीनों में अपना जो है अपना टाइटल डाल देना है। सबसे पहले मैं समझा देता हूँ, अगर आपको ज़्यादा सिंपल से टाइटल मैं आपको बता देता हूँ। पहले में बेसिक में हमने लिखना है सिल्वर, दूसरे में प्रीमियम में लिखना है आपने गोल्ड, और जो है हमारा तीसरा उस पर आपने लिख देना है डायमंड। तो मतलब सिंपल यही बात होती है कि आप यहाँ पे आपने डिस्क्राइब करना है अपनी जो हमने सिल्वर, गोल्ड और वो डायमंड लिखा है उसके बारे में आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि आपने क्या लिखा है और उसमें आप क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। तो अगर ये भी नहीं आपको पता, वैसे मैंने तो ये अपना लिख लिया था, बहुत ही अच्छी तरह मैंने आपको बताया। मैंने अपनी बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये जो है ये आपके लिए निकाली हैं चीज़ें। तो अगर आपको नहीं पता यहाँ पे क्या लिखना है तो आप अपनी निश के रिलेटेड अपनी गिग पे जाएंगे, मतलब जो भी आपने गिग बनानी है उसके रिलेटेड आप ऊपर सर्च करेंगे और जाएंगे कोई एक गिग ओपन करके। यहाँ पर इन्होंने हमारे दिए होते हैं बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, या आप तीनों में जाके और नीचे इन्होंने जो अपनी चीज़ें लिखी हुई है आप इनको कॉपी करें, इनको अपने वर्ड फाइल के अंदर पेस्ट करें और वर्ड फाइल के अंदर अपना इनमें 1-2 वर्ड ऐड करके आप लिख सकते हैं। वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी लिखने के लिए। तो आपको मतलब आपने थोड़ी बहुत तो गाइस मेहनत करनी पड़ती है, तो आपने यहाँ पे सिंपली जाके अपनी उसमें वर्ड फाइल में पेस्ट करना है और उसके अंदर थोड़ी सी एडिट करनी है। तो मैंने अपना कर लिया था, तो मैं अपनी यहाँ पे जो यहाँ तीनों चीज़ें की हैं वो मैं यहाँ पे तीनों यहाँ पे अपनी पेस्ट कर दूँगा। तो गाइस मैं बता रहा हूँ यहाँ तक आपने वीडियो अगर देख ली हो तो आपके लिए मतलब एक है कि आपने आधी से ज़्यादा गिग बनानी आपने सीख लिया। गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एक गिग बनानी सीख लेते हैं, आप बहुत अच्छी गिग्स बना के आप यहाँ पे प्रोवाइड भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख लिया है आपने, तो मैंने बेसिक का भी डाल दिया, दूसरा भी डाल दिया, और अब मैं तीसरे नंबर पे जो है इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दूँगा। तो गाइस मैंने जो अपनी डिस्क्रिप्शन है वो सारी डाल दी है। इसकी डिस्क्रिप्शन अभी आगे आएगी, गिग की डिस्क्रिप्शन आगे आएगी, ये हम इसकी डिस्क्रिप्शन डाल लेते हैं। यहाँ पे हमने डिलीवरी टाइम सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस डिलीवरी टाइम आप जितने में ईजी हो आप उतने करेगा, क्योंकि मैं अब ये फ्लाइट्स बना के देना, तो मैं एक दिन में मैं बना लूँगा इन सबको, मैं एक दिन में बना के तीनों को मैं एक दिन कर दूँगा। आप जितने में रिलेट आप दिन में मतलब आप करें आपसे बन सकते हैं तो आप वो कर सकते हैं। मतलब अगर आप आप लोगो डिज़ाइनर है तो आप लोगो बना रहे हैं, तो आप लोगो आपसे नहीं बनता एक दिन में, बेसिक वाला आप एक दिन में बना करते हैं, जो है दूसरे वाला वो 2 और तीसरे वाला जो है 3 दिन में। तो गाइस यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइस वाली क्या करना है आपने सिंपली अपनी गिग के रिलेटेड, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे पता है मैंने क्या प्राइजेस डालनी है, आजकल क्या मार्केट में प्राइस चल रही है। मार्केट में फ़्लाइट्स की जो प्राइस है वो 10, 15 और $20 चल रही है सिंपली तौर पे। तो हमने सिंपली जाके अपनी गिग के रिलेटेड जो हैं वो चीज़ें वो देख लेनी है। मतलब अगर लोगो बना रहे हैं, आप वीडियो एडिटर हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप कुछ भी हैं, तो आपने जाके देख लेना है। तो यहाँ पे हम जो हैं वो सिंपली, अगर आपको नहीं पता, मैं आपको बिगिनर्स के लिए ये बता रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट्स के लिए नहीं बता रहा, मैं आपको बिगिनर के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आपने सिंपली जाके प्राइस वहाँ से कॉपी करनी है किसी की, तो नेट पे आके आपने लिखना है यहाँ पे PKR to USD, मतलब आपने यहाँ पे ये आपको खुल जाएगा। गूगल पे आगे लिखेंगे PKR to USD, तो आप ये लिखेगा और ऊपर जो है वो उनकी प्राइस जो है वो आप यहाँ पे कॉपी कीजिएगा और वहाँ पे आपको नीचे डॉलर में शो हो जाएगा कि कितने डॉलर बनते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आपने सिंपली लिख देना है, मतलब मैंने कॉपी किया था तो यहाँ पे बने थे, मतलब तो इस तरह करके आपने यहाँ पे देख लेना है। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, आपने PKR to USD लिखना है, तो सिंपली आपको जो डॉलर शो होंगे वो आके आपने यहाँ पर सिंपल पेस्ट कर देने हैं। मतलब यहाँ पे पॉइंट में नहीं लिख सकते आप, मैं पॉइंट में लिखने की कोशिश कर रहा था, तो क्योंकि मैंने पहले लिखा था पॉइंट्स में तो वो लिखा गया था, पता नहीं है वो, तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स में लिखने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे मैंने देखा कि पॉइंट्स में अब नहीं लिख सकते हैं, इसकी कोई अपडेट आई है, तो यहाँ पे पॉइंट्स में हम नहीं लिख सकते हम कोई चीज़। तो आपने सिंपली यहाँ पे 5, 10, 15 इस तरह, या 16, 17, 18 इस तरह डॉलर में लिख सकते हैं आप, जिस तरह आपने लिखना हो आपकी, मतलब जो आपके हिसाब से जितनी रेंज है आपकी, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे आपने जितने में अपनी जो है सर्विस सेल करनी है। तो गाइस यहाँ पे मैंने आके स्टैंडर्ड की कर ली, स्टैंडर्ड की यहाँ पे आके मैं सिंपली कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके
PKR to USD में आके पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे सिंपली पेस्ट करने के बाद जो मेरे पास डॉलर्स शो हुए हैं वो उनको मैं यहाँ पे डाल दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी तरीका है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, आगे मैं बहुत